अगर आप यूएस में H1B वीज़ा पर हैं और आपने एक नई कंपनी में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन उसी दौरान किसी दूसरी कंपनी से भी आपको अच्छा ऑफ़र मिल जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आता है कि भाई क्या एक H1B ट्रांसफ़र पेंडिंग होने के दौरान दूसरा ट्रांसफ़र भी फ़ाइल किया जा सकता है? ये सिर्फ़ आपके मन में नहीं बल्कि ये सवाल हज़ारों इंडियन प्रोफ़ेशनल्स के मन में आता है, ख़ासकर टेक इंडस्ट्री में जहाँ पर ऑफ़र्स बहुत जल्दी-जल्दी आते हैं। तो आज की इस वीडियो में ना हम बहुत साफ और बहुत आसान भाषा में आपको समझा देंगे कि क्या ऐसा करना लीगल है, यूएससीआईएस के नियम क्या कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस में क्या रिस्क जुड़ा हुआ है। तो नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि ये जानकारी आपके करियर और आपके लीगल स्टेटस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं H1B ट्रांसफर की। तो देखिए आप यूएस में H1B वीज़ा पर अगर काम कर रहे होते हैं और किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो उस कंपनी को आपके लिए एक H1B ट्रांसफर पिटीशन फाइल करनी होती है। इसमें अच्छी बात ये है कि आपको फिर से H1B लॉटरी में हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप पहले से ही H1B स्टेटस में हैं। यूएससीआईएस आपकी नई कंपनी की जानकारी लेकर उसी वीज़ा पर ट्रांसफर प्रोसेस करता है। तो क्या एक से ज़्यादा ट्रांसफर एक साथ हो सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। एक H1B ट्रांसफर पेंडिंग होने के दौरान दूसरा ट्रांसफर भी फाइल किया जा सकता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रिज पिटीशन। इसका मतलब है कि आपका जो वीज़ा स्टेटस है, उसकी कंटिन्यूटी पहली पिटीशन से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप कंपनी ए में काम कर रहे हैं, कंपनी बी ने ट्रांसफर फाइल किया और आपने ज्वाइन कर लिया। अब कंपनी सी से आपको ऑफर आया है, वो भी ट्रांसफर फाइल करना चाहती है, तो सी का जो ट्रांसफर है वो टेक्निकली पॉसिबल है। लेकिन असली खेल यहीं पर शुरू होता है क्योंकि इसमें ना कुछ बड़े रिस्क भी होते हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। तो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि अगर आपने कंपनी ए छोड़ दी और बी का ट्रांसफर रिजेक्ट हो गया, तो आपका जो लीगल स्टेटस है वो खतरे में आ सकता है। और अगर सी का ट्रांसफर बी के स्टेटस पर बेस्ड था, तो वो भी रिजेक्ट हो सकता है। यानी अगर आप बी या सी की ज्वाइनिंग से पहले आउट ऑफ स्टेटस हो गए हैं, तो यूएससीआईएस फ्यूचर पिटिशंस भी रिजेक्ट कर सकता है या फिर कॉन्सुलर प्रोसेसिंग की डिमांड कर सकता है। इसीलिए आपको एक्सपर्ट की सलाह लेनी है, जो इमिग्रेशन अटॉर्नी है, उनसे जानकारी हासिल करनी है। नई कंपनी को आपको तभी ज्वाइन करना है जब उनकी पिटिशन अप्रूव्ड हो जाए। अगर कंपनी सॉलिड है और डॉक्यूमेंटेशन पक्का है, तो रिजेक्शन का चांसेस कम होता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती। खास करके जिस तरह के इमिग्रेशन के नियम हैं और वो भी H1B वाले कैंडिडेट्स के लिए, ऐसे में तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। यूएससीआईएस की पॉलिसी ये कहती है कि मल्टीपल H1B ट्रांसफर पिटीशन एक साथ फाइल की जा सकती है, लेकिन उसकी मान्यता आपके स्टेटस की कंटिन्यूटी पर निर्भर करती है। यानी कि वो तब तक काम करेगा जब तक आपका स्टेटस लीगल है। मतलब अगर आपकी पहली कंपनी के साथ स्टेटस में कोई गैप है या फिर आपने नौकरी जल्दी छोड़ दी और अगली कंपनी की पिटीशन रिजेक्ट हो गई, तो आपको कानूनी जो आपकी कानूनी स्थिति है, वो यहाँ पर वीक हो सकती है। हर बार ट्रांसफर करने से पहले आपको कुछ बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आप भविष्य में किसी भी प्रॉब्लम में ना फंसे। तो देखिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कंपनी की क्रेडिबिलिटी चेक करें, इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह लें, 2-3 पे स्टब्स लेने जब तक आपको 2-3 पे स्टब नहीं मिल जाते हैं, तब तक आपको पुरानी कंपनी नहीं छोड़नी है। इसके अलावा ब्रिज पिटिशन की जो डिपेंडेंसी है, उसको समझना है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जॉब स्विच में जल्दीबाजी ना करें। इमिग्रेशन मैटर्स में एक छोटी-सी भी गलती आपका बड़ा नुकसान कर सकती है, खासकर जब से ट्रंप की सरकार आई है यूएस में, तब से तो इमिग्रेशन में हर एक कदम आपको फूँक-फूँक कर रखना है। तो भाई आपको पता चल गया कि भाई एक साथ 2 H1B ट्रांसफर फाइल करना संभव है, लेकिन उसके साथ-साथ रिस्क भी है। और क्या रिस्क है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। सो आपको अपनी कंपनी की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है और इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह लेना है, ताकि आपके साथ किसी तरह की कोई चीटिंग ना हो। सही से प्लानिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन आपको अपना सही रखना है और सही टाइमिंग से आप आराम से बिना दिक्कत के अपना वीज़ा अप्लाई कर दीजिए ताकि आपका स्टेटस मेंटेन रहे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि पिटिशन फाइल करने का और जो ट्रांसफर फाइल करने का एक जो फैक्ट है वो क्या है। और अगर आपके मन में भी ये सवाल था
कि आप सोच रहे थे कि भाई मैं जो जो जिसे कहते हैं ट्रांसफ़र फ़ाइल करना, वो करूँ या ना करूँ, तो मुझे लगता है अब आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और आपका जो डाउट है, एक मन में जो आपके डाउट था, वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर मिस हुआ है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं, तो कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, वीज़ा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा-बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ एनबीटी टेक एड पर।